हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप राजभर और आज का ये जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसके लिए सर? जिसको भी ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज करना है या फिर ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज करने का काम मिला हुआ है, या फिर आपकी खुद की कंपनियां न्यू आर प्लानिंग कि मैं अपने कंपनी का खुद से ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज कर दूं, तो सर इज इट पॉसिबल कि मैं अपनी कंपनी का खुद से कंप्लायंस कर लूं? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। बेसिकली अगर आप अपनी कंपनी का कंप्लायंस खुद से सीखना चाहते हो तो उसके लिए हमारा डेडिकेटेड एक कोर्स भी है, जहाँ पे पूरा कंप्लायंसेस एक स्पेसिफिक जोन के लिए, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हो तो आपके लिए कंप्लायंसेस क्या क्या है, कैसे कैसे करना है, वो सब सिखाया हुआ है। तो आप चाहो तो भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, जो भी है थिंग इज कि सर मेरे को अपने कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल बनाना है। वो ऑथोराइज कैपिटल होता क्या है? जैसे कोई भी कंपनी का अगर मास्टर डाटा ओपन करते हो, सपोज ये संदीप एग्रो प्राइवेट लिमिटेड छत्तीसगढ़ की कोई कंपनी है, मैं ओपन करता हूँ इसको 4 3 7 5 3 8 7, राइट। ये कंपनी ओपन होती है तो एज यू कैन सी इस कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना है? 26 लाख, आई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 26 लाख है। ठीक है, बराबर 26 लाख है। और पेड अप कैपिटल कितना है? 21 लाख है। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है कंपनी के पास मैक्सिमम कैपिटल इक्विटी शेयर्स रेज करने का पावर कितना का है, दैट्स इट। मतलब अगर कंपनी के पास ये लिमिट अलाउ करवाना पड़ता है, ठीक है, तो ये लिमिट इनहेंस करवाना पड़ता है फ्रॉम एमसीए आरओसी बेसिकली आपका। तो ये होता क्या सर? मतलब इस कंपनी के पास 26 लाख शेयर्स इशू करने के बाद, अब 26 लाख नहीं होता है अल्टीमेटली, यहाँ पे अमाउंट क्या रुपीज में दिया हुआ है ना, तो ये होगा आपका 2,60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2,60,000 शेयर 10 रुपए का एक, तो टोटल कितना हुआ? 26 लाख का हो गया बॉस। तो ऑथोराइज कैपिटल कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 26 लाख का। ठीक है, पेड अप कैपिटल कितना? इस कंपनी ने कितने शेयर्स इशू कर दिए हैं? तो सर 2,10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब 21 लाख के शेयर्स इशू कंपनी ने कर दिए। ठीक है, अभी मान लो कंपनी चाहती है, कंपनी एक प्लान करी अपना, हो सकता है कन्वर्ट करना चाहती हो लोन को, अनसिक्योर्ड लोन को हो सकता है कंपनी कन्वर्ट करना चाहती हो सकता है फ्रेश इशू करना चाहती हो सकता है नया फंड का रिक्वायरमेंट आ रहा है, नया इन्वेस्टर्स को लाना चाहती हो। इस सिचुएशन मान लो ये कंपनी बोल रही है कि मेरे को 10 लाख और 1 लाख और शेयर इशू करना है। 1 लाख 10 रुपए वाले मैंने 10 लाख, ठीक है, 1 लाख शेयर इशू और करना है। तो क्या ये कंपनी कर सकती है? सर इस सिचुएशन में तो नहीं कर सकती, क्योंकि 2,10,000 तो कैपिटल ऑलरेडी रेज्ड है। ठीक है, और 1 लाख इशू करने का मतलब है 3,10,000 कैपिटल रेज करना पड़ेगा, है ना। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे देखो 3,10,000 के केस में जाते हैं तो यहाँ पे कुछ शॉर्टफॉल हो जा रहा है, मतलब ऑथोराइज अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज, इसी लिमिट को इंक्रीज करना पड़ता है। यहाँ पे जो 26 लाख लिखा हुआ है ना, ये बढ़ा के अपने को कितना करना होगा? अगर 1 लाख बढ़ाना है तो कम से कम मान के चलो 40,000 तो बढ़ाना होगा, तब तो ये 3 लाख, 40 नहीं 1 लाख समथिंग बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो जो भी अमाउंट यहाँ पे आपका फाइनल होता है उतना आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब ये ऑथोराइज कैपिटल की लिमिट जब बढ़ाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? वो आता है स्टैम्प ड्यूटी, एमओए फीस, ये सारा फीस आता है। अब पहले अपने एक बार चेक कर लेंगे कि कितना फीस आता है। अभी देखो 2 चीज आता है यहाँ पे, जब भी आप ये वाला काम करो ना, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चेक कर लो। कभी भी एमसीए में ना V2 पोर्टल और V3 पोर्टल में बड़ा गंडगोल होता है। ठीक है, पुराने वाले पोर्टल में अमाउंट कुछ और दिखाते, नए वाले में कुछ और दिखाता है। कैसे सर? अगर आप यही चीज इस वाले जगह पे जाके, मतलब इस इंटरफेस में, इसको V3 पोर्टल बोलते हैं, इस इंटरफेस में जाके यहाँ पे ट्रैक पेमेंट स्टेटस पे जाते हो, अरे यार ट्रैक पेमेंट में क्यों चला गया, यहाँ पे जाके अगर आप जाते हो इंक्वायरी फीस, अरे वेरी गुड, दिस पेज इज नॉट वर्किंग। एक काम करता हूँ, इसको एक बार इनकॉग्निटो में ओपन करके देखता हूँ खुलता है कि नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है नॉर्मल पेज नॉर्मल विंडो में नहीं ओपन होता है बट इनकॉग्निटो में खुल जाता है। ये एमसीए का क्या नाटक है मेरे को कोई आइडिया नहीं, बस आई एम नॉट आई। देखिए ये पेज नॉर्मल विंडो में नहीं खुल रहा है, दिस पेज इजंट वर्किंग। तो अल्टीमेटली अगर कोई नया बंदा होगा तो वो क्या करेगा? भाई पेज नहीं चल रहा है, मेरे को क्या पता पेज नहीं चल रहा है, और वही इनकॉग्निटो में मैंने ओपन किया तो खुल गया। ठीक है, तो ये नाटक एमसीए का रहता है। ये एक ऑप्शन हुआ, और एक आता है आपका V3 पोर्टल के ऊपर। V3 मतलब इस वाले इंटरफेस को बोलते हैं V3 पोर्टल। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाने के बाद FO सर्विसेज, इंक्वायरी फीस, तो ऑप्शन आ जाएगा आपको, थोड़ा सा नजरों से नीचे आइए, इंक्वायरी फीस ऑन V3, तो ऐसा इंटरफेस आपको मिल जाएगा। इट्स अ V3 पोर्टल। इस वाले पोर्टल पे जो आपको ऑप्शन मिलता है वो जेन्युइन, मतलब वो वैलिड रहता है, वो अल्टीमेटली सही अमाउंट आता है जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। जबकि इस वाले पोर्टल के थ्रू अगर आप कैलकुलेट करें हो तो शायद गलत आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया था, दोनों में डिफरेंस था। अभी अपने एक बार चेक करेंगे, शायद सेम भी हो सकता है बॉस, डिफरेंट भी आ सकता है। तो मेरी एक कंपनी है और मेरे को करना क्या है, पहले तो स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट चेक कर लो, फिर बाकी कंप्लायंसेस मैं बताता हूँ 1 बाय 1। उसके बाद चेक करने जाएंगे अपने, क्या रखना है भाई, चेंज इन शेयर कैपिटल, राइट। अब ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑथराइज कैपिटल, राइट। ऐसे 7 फॉर्म आपको चूज करना है। पर्पज ऑफ फाइलिंग क्या करना है आपको, कैंसिलेशन नहीं। इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल
इंडिपेंडेंटली बाई द कंपनी, कंपनी इंडिपेंडेंट इंक्रीज करना चाहती है, बिल्कुल सही। सिन नंबर आपको यहाँ पे एकदम सही डालना होगा, तो मैं जाता हूँ मास्टर डेटा पे, वहां से कॉपी, यहाँ पे लाया पेस्ट। डेट ऑफ इवेंट आप आज का डेट डाल के देख लो, एक दिन पुराना मैं डालता हूँ नॉर्मली। रिवाइज ऑथराइज कैपिटल, करेंट कैपिटल कितना है यहाँ पे 26 लाख है, मैं इसको कितना करना चाहता हूँ 1 लाख से बढ़ाऊंगा 36 लाख करना चाहता हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं 1 लाख 36 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना जो आप टोटल डालोगे ना अमाउंट में डालना, ये नहीं कि इक्विटी शेयर्स नंबर में डाल दो, ठीक है, तो अमाउंट में डालोगे। अब स्टेट कौन सा है आपका, अब इस कंपनी का स्टेट कौन सा है भाई, ROC तो है भाई हमारी छत्तीसगढ़, ठीक है, चलो भाई छत्तीसगढ़ की कंपनी है, चंडीगढ़ आ गया, कहाँ से छत्तीसगढ़ चाहिए हमको, मिल गया, ठीक है। कैलकुलेट फीस, प्लीज एंटर वैलिड सिम, अरे वैलिड सिम मतलब क्या होता है सर, वैलिड ही है, राइट, ये देखो ये आ गया। नॉर्मल फीस कितना आ रहा है इसका 20,000 रुपया, एडिशनल फीस कुछ नहीं आएगा, टोटल 20,000। स्टैम्प ड्यूटी आ रहा है 1500, नॉर्मल फीस है 20,000, टोटल आप देख लो आपका 20,000 और स्टैम्प ड्यूटी 1500, मतलब आपका कुछ 21,500 रुपया के आसपास का कॉस्ट आने वाला है। दैट इज द गवर्नमेंट फीस, नॉट द प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल डिपेंड करता है क्या चार्ज करता है, वो हर प्रोफेशनल का अलग अलग होता है, ठीक है। अभी एक बार मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ, जो पुराने वाले पोर्टल में शायद ग्लिच आए, मे बी ऐसे 7 फॉर्म चूज करना है, बिकॉज ऑथराइज कैपिटल के लिए है, इंडिपेंडेंटली इंक्रीज करना है, और यहाँ पे सिन नंबर मैंने वही डाल दिया जो मेरे पास था, एक दिन पुराना, रिवाइज ऑथराइज कैपिटल 36 लाख, ठीक है। कैलकुलेट फीस सेम आएगा क्या, अच्छा चलो यहाँ पे सेम आ रहा है 21,500। कभी कभी यहाँ पे गड़बड़ दिखाता है बॉस, तो एक बार दोनों में क्रॉस चेक कर लेना, बिकॉज जो अभी रिसेंट में मैंने किया ना, उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट इस वाले पोर्टल पे मैंने चेक करके क्लाइंट को स्क्रीनशॉट भेज दिया कि भाई आपका इतना आ रहा है, एंड देन जब मैं उसको वापस से V3 पे चेक कर रहा हूँ तो देखा रहा, अरे भाई यहाँ तो 20,000 इनहैंस हो जा रहा है, तो फिर मेरे को क्लाइंट को बोलना पड़ा, सर वो V2 पोर्टल का नाटक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कोई उपाय नहीं है। खैर मेरा क्लाइंट इतना चिंदी चोर टाइप नहीं था कि झमेला करे, सो दैट वाज ओके, काम हो गया, ठीक है, जो भी है दैट इज द गवर्नमेंट फीस। अब सर ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करने के लिए कंप्लायंसेस क्या क्या करने पड़ते हैं। सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, मेरा एक्चुअली पेन का वायर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं चार्ज नहीं कर पा रहा हूँ, एक काम कर लेता हूँ, आज थोड़ा सा काम चला लो आप, मैं वर्ड फाइल में टाइप कर देता हूँ, चलेगा ना, ऑप्शन नहीं है बस, ठीक है, जूम कर देता हूँ पूरा, आपको अच्छे से दिख जाए एकदम। सबसे पहला काम है आपको बोर्ड मीटिंग करना। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बोर्ड मीटिंग। अब इस बोर्ड मीटिंग का एजेंडा क्या क्या होने वाला है सर, इस बोर्ड मीटिंग में आप लोग अप्रूव करोगे इंक्रीज ऑफ कैपिटल, ठीक है। अगर आपको ड्राफ्ट चाहिए तो आई ट्राई की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूं, या फिर अपने वेबसाइट के ऊपर आपको पूरा इसका ड्राफ्ट डाल दूं, वहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर एज इट इज आप जो चाहो करना चाहो, डाउनलोड करना चाहो कर सकते हो। आई ट्राई कि मैं वेबसाइट पे डाल दूं, ठीक है। वेबसाइट का लिंक thelegaltime.com मिल जाएगा आपको, ब्लॉग सेक्शन में मिल जाएगा, आई होप, ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट। अगर नहीं डाला तो कमेंट करके याद दिला देना भैया डालना भूल गए हो, ठीक है, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैसेज कर देना भैया डालना भूल गया, अरे ट्राई टू हेल्प यू, ठीक है। सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन होगा, जहां पे आप इंक्रीज कैपिटल के लिए आप एक रेजोल्यूशन फाइल करोगे। दूसरा आप एक जनरल मीटिंग कॉल करोगे, ये सेकंड रेजोल्यूशन होने वाला है। थर्ड रेजोल्यूशन आप ऑथोराइज करोगे, अरे स्पेलिंग गड़बड़, आप क्या करोगे, किसी को भी ऑथोराइज करोगे, ठीक है। तो पहला रेजोल्यूशन आप पास करोगे कैपिटल हमको इंक्रीज करना है, दूसरा हम लोग एक जनरल मीटिंग कर रहे हैं, तीसरा ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बोर्ड मीटिंग जो आप जिस भी डेट पे होल्ड करो, सपोज अब इसको शॉर्टेस्ट डेट पे कितना कैसे किया जा सकता है, 2 दिन के अंदर करके दिखाऊं, मैं दिखा दिया बोर्ड मीटिंग 21 तारीख को, 21/8/2024। क्लाइंट ऐसे ही बोलता है कि सर कल बढ़ा दो कैपिटल, ठीक है, 2 दिन में बढ़ा दो कैपिटल। तो आप 2 दिन में कैसे बढ़ाओगे, आप फ्यूचर डेट देखोगे तो 21 क्लियर डेज का नोटिस आना चाहिए, विच इज इम्प्रैक्टिकेबल, है ना। तो आप क्या करोगे, बैक डेट पे काम करते हो। तो बैक डेट इन द सेंस मैं क्या करूँ, 21/8/2024 को मैंने एक बोर्ड मीटिंग होल्ड किया, जिस दिन मैंने बोल दिया कि हम लोग अपना कैपिटल इंक्रीज करना चाहते हैं, जो भी आपका पर्पज है, चाहे वो कन्वर्शन है, चाहे वो जो भी पर्पज है, ठीक है। नेक्स्ट जनरल मीटिंग मैंने कब कॉल कर दिया, मैं कल कॉल कर लेता हूँ 23 तारीख को, 23/8/2024। जनरल मीटिंग कैसे कॉल करो, मैं शॉर्टर नोटिस पे। अब ये बात याद रखना, शॉर्टर नोटिस के लिए कोई डेट फिक्स नहीं किया गया कि आपको कम से कम 8 घंटे का नोटिस, 2 घंटे का नोटिस, 1 दिन का नोटिस, 3 दिन का नोटिस, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पूरे एक्ट को अच्छे से पढ़ लो, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि शॉर्टर नोटिस आप सेम डे नहीं कर सकते हो। इवन मैं 21 अगस्त को बोर्ड मीटिंग करके
21 अगस्त को ही जनरल मीटिंग भी कर सकता हूँ। 21 अगस्त को 10 बजे मैंने बोर्ड मीटिंग किया, मैं 2 बजे जनरल मीटिंग कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर शाम को 4 बजे 5 बजे बोर्ड मीटिंग कर लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है कि आप एक दिन में 2 मीटिंग नहीं कर सकते हो या फिर आप सेम डे जनरल मीटिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप एक्ट को कंप्लाई कर पा रहे हो दैट्स ओके। अगर आप शॉर्टर नोटिस मतलब आप अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनका कंसेंट ले पा रहे हो तो चल जाएगा। अब प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, जितनी प्राइवेट कंपनी है उसमें क्या होता है, हस्बैंड वाइफ इज द डायरेक्टर या फिर दोनों भाई भाई डायरेक्टर है, जो भी सिचुएशन है, एक ही घर के लोग डायरेक्टर, एक ही घर के लोग शेयर होल्डर्स है, तो उनका कंसेंट मिलना है बहुत आसान होता है। भाई ये अप्रूवल चाहिए, हाँ ठीक है हम बोल दिए तो हो गया, ठीक है, ये वाला सीन होता है। नेक्स्ट आप थर्ड वाला पॉइंट में ऑथराइज करते हैं एनी ऑफ द डायरेक्टर टू डू ऑल द नेसेसरी थिंग्स, खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट कंप्लायंस क्या होगा सर, नेक्स्ट दिन आपका अब आएगा जनरल मीटिंग, ठीक है। अब ये जनरल होता क्या है, बेसिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आप होल्ड करते हो और इस ईजीएम में, ठीक है, इस ईजीएम में आप क्या पास करते हो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ओआर पास होता है। एसआर का रिक्वायरमेंट नहीं होता ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करने के लिए, तो ओआर इज सफिशिएंट। ओआर का रेजोल्यूशन चाहिए तो आपको रेजोल्यूशन साइट के ऊपर मिल जाएगा, ओआर यहाँ पे आपको पास करना है, ठीक है। अब इस ईजीएम में क्या क्या रेजोल्यूशन पास करोगे, पहला रेजोल्यूशन कि आप कैपिटल इंक्रीज करोगे, ठीक है। सेकेंड रेजोल्यूशन आप ऑथराइज करना चाहो तो करो, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको एनेक्चर वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा। ईजीएम का सिर्फ रेजोल्यूशन काफी नहीं होता है, ईजीएम के साथ आपको उसका नोटिस भी चाहिए होता है, ईजीएम का एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी चाहिए होता है, तो ये सारा चीज कलेक्टिवली आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलो 2 काम तो डन हो गया सर। अब थर्ड स्टेप क्या होने वाला है सर, फाइलिंग। अब मान लो, अब देखो आज का डेट क्या है, मैं 26 तारीख है, देखो 21 तारीख को बोर्ड मीटिंग हो गया है मेरे हिसाब से, 23 तारीख को मेरा जनरल मीटिंग हो चुका है और अब मैं 26 तारीख को फाइलिंग कर सकता हूँ, बिकॉज विद इन 30 डे फाइल करना होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं फाइल करूंगा SH7, ठीक है। अब SH7 कैसे फाइल करते हैं आओ दिखाता हूँ। एमसीए की साइट पे आना है, अपना लॉगिन करना है। आप लॉगिन आप प्रोफेशनल के आईडी से कर सकते हो तो करते हो तो किसी का भी फॉर्म फाइल कर सकते हो। डायरेक्टर के आईडी से लॉगिन करते हो तो सिर्फ उसी कंपनी का फॉर्म फाइल कर पाओगे जहाँ पे वो बंदा डायरेक्टर है। कंपनी के आईडी से फाइल करते हो तो सिर्फ उसी कंपनी का फॉर्म फाइल कर पाओगे, ठीक है। कंपनी ई फाइलिंग में जाना है, थोड़ा सा नीचे आइएगा, ये फॉर्म कहाँ है ये तो मेरे को भी याद नहीं है। SH7 खोजना है आपको, ऐसे ऑप्शन चूज करके SH7, ये देखो चेंज सर्विस में SH7 मिल गया, ठीक है। इसमें आ जाओ फटाफट, प्लीज लॉगिन पेज में मत जाना। सिम नंबर डाला, बाकी डिटेल ऑटोमेटिक ले लेगा। पहला ऑप्शन चूज करना है इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल इंडिपेंडेंटली बाय द कंपनी, ठीक है। रेजोल्यूशन एट द मीटिंग ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी हेड। सबसे पहले तो आप कौन सा रेजोल्यूशन पास किए हो, ऑर्डिनरी है या स्पेशल है, तो ऑर्डिनरी रिक्वायर्ड है। ये फॉर्म किसी एक पर्पस के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे पर्पस के लिए, तो यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है, ठीक है। पहला चीज इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर कैपिटल इंडिपेंडेंट बाय द कंपनी, ऑर्डिनरी फाइल कर रहे हैं हम लोग। रेजोल्यूशन एट द मीटिंग ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी हेड ऑन, मेरे केस में कितने तारीख को मीटिंग हुआ था, 23 तारीख को, जहां तक मेरे को याद है। एक बात का ध्यान रखना आप लोग, कोई भी नेशनल हॉलीडे के दिन जनरल मीटिंग मत दिखाना। अगर मान लो आप बहुत ज्यादा बैकडेट दिखाना चाहते हो, कोई और साल का सपोज फाइलिंग आप दिखा रहे हो, मतलब रेगुलराइज कर रहे हो एक्ट को, और आपको जनरल मीटिंग का कोई डेट नहीं डाला हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हो, ईजीएम के डेट में कोई रेजोल्यूशन पास कर सकते हो, इन एडिशन दिखा सकते हो, क्योंकि वो रेजोल्यूशन तो फाइल होता नहीं है ना, अल्टीमेटली डेट फाइल होता है MGT7 में, तो आप वहां पे थोड़ा सा प्ले कर सकते हो। आप उटपटांग डेट कभी मत डालना, बिकॉज नोटिस बहुत तेज आता है कंपनियों के पास, ठीक है, कि आपने इस डेट पे रेजोल्यूशन पास किया था, जबकि नेक्स्ट ईयर के MGT7 में तो ऐसा कोई डेट मेंशन किया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां फंसती हैं और नोटिस भी आते हैं। SRN आपके ऊपर एप्लीकेबल है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर SRN MGT14 इज नॉट कंपल्सरी, आपको रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप फिर भी फाइल करते हो दैट्स ग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप फाइल करो, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेंबर प्रेजेंट एट द मीटिंग। अब देखो प्राइवेट कंपनियों में कितना होता है, 2 मेंबर होते हैं, 2 ही लोग रहते हैं, सब कुछ होता है। अगर मैं 4 भी पकड़ता हूँ, मान के चलो मेंबर हुआ वोटेड इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। अगर प्राइवेट कंपनी तो जितने शेयर होल्डर हैं उतने अप्रूवल दिखा दो। मेंबर हु वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल कोई नहीं, मेंबर हु एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग कोई नहीं, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। अब आपके उस कंपनी में कितना शेयर होल्ड हेल्ड किया हुआ है इनके थ्रू। अब यहाँ पे देखो टोटल मैं दिखा देता हूँ भाई, इतना शेयर्स 2,10,000 शेयर्स, ठीक है, मतलब 100% होल्डिंग है सर। नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे ध्यान रखना अमाउंट नहीं बोला है आपको, यहाँ नंबर बोला है, ठीक है। तो 2,10,000 शेयर ऑफ ₹10 मतलब
2,10,000 शेयर्स ओनली डालना है आपको, ठीक है। 21 लाख मत लिख देना भैया मेरे, गड़बड़ हो जाएगा आपका, ठीक है। नाउ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम, इक्विटी शेयर्स है हमारा, क्लास ऑफ शेयर्स इक्विटी है, या फिर आप 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। यार नॉमिनल वैल्यू पर शेयर, एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपए है। आप ये चीज कैसे चेक करोगे, आप कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन निकालोगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज में एकदम लास्ट में जाओगे ना, तो वहां पे लिखा रहेगा ईच शेयर, एक शेयर का वैल्यू देखो दिखाता हूँ, शायद मेरे पास एक एमओयू पूरा होगा। अभी तो बनाया था यार, ये देखो, अगर आप एमओए में एकदम नीचे जाते हो ना, पूरा नीचे, तो यहाँ देखोगे आपको ये दिख रहा है कैपिटल क्लॉज, द शेयर्स ऑफ द कंपनी इज डैश डिवाइडेड इनटू 5 लाख रुपीज 10 ईच, ये दिख रहा है 10 रुपए का शेयर। तो कंपनी का ये नॉमिनल वैल्यू है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 10 रुपए देना है। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, आज की डेट पे कितने शेयर्स है सर, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ, अब यहाँ शेयर्स की बात करें तो ऑथोराइज कैपिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, 2,60,000 शेयर है, ठीक है। वेदर रिवीजन इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आपको करना है, अरे यार यस करना है। एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स, और कितने शेयर्स आप इशू करना चाहते हो, 1 लाख शेयर्स हम और इनहेंस करना चाहते हो। तो रिवाइज नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, 3,60,000 शेयर्स, एग्जिस्टिंग इतना है, रिवाइज टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 लाख शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मेंबर हैज बीन इन द कंपनी हैज बीन इंक्रीज। अब ये वाला चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाला, बिकॉज अगर आपकी कंपनी में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती तो आपको डालना पड़ता, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सक्लूडिंग पास्ट प्रेजेंट एम्प्लॉय रिक्वायर्ड नहीं है, ये सब डालने का जरूरत नहीं है। इन अकॉर्डिंग टू सेक्शन डैश ऑथराइज कैपिटल हैज बीन इंक्रीज कंसिडर और इन ऑर्डर ऑफ डैश। यहाँ पे आपका बेसिकली अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो रहता है, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है। पॉइंट नंबर 6 इज यूजलेस फॉर यू, ठीक है। ये गवर्नमेंट कंपनियों के लिए, आप छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और किसी कंपनियों के लिए नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ ये बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 62 सब सेक्शन 6 में सेंट्रल सीजी वगैरह का रूल आ जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनियां। तो ये आपका पूरा पोर्शन ब्लैंक जा रहा है। ये नोटिस इज हियर बाय इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 61 ऑफ द कंपनी, ये भी आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ये आपका सब डिवीजन वगैरह आप कर रहे हो, जो था ना शेयर्स कैपिटल को आप तोड़ सकते हो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो टुकड़ों में नहीं तोड़ना है आपको, इतना ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये ब्रीफ डिस्कशन, यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन डालना था। यहाँ पे हम लोग का होता है पारी पासु, EQUIT, इक्विटी शेयर विद पारी पासु, मतलब एक शेयर एक वैल्यू, यही वाला चिन्ह होता है, ठीक है, और कुछ नहीं, नथिंग ग्रेट। सेफ, ये हो गया हमारा सेफ। नेक्स्ट, ये आ गया हमारा अगला पेज। अब यहाँ पे क्या है, बिलो द कैपिटल आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंसोलिडेशन सब डिविजन, कैपिटल स्ट्रक्चर बिफोर कंसोलिडेशन सब डिविजन, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर आफ्टर, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं रिक्वायर्ड है, नहीं रिक्वायर्ड है, एकदम ऐसे बढ़ते चले जाना है। नेक्स्ट, कौन सा बाकी रह गया भाई, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट, ये वाला हम लोग काम का है। पॉइंट नंबर 13 अब आपको भरना होगा, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, अभी के समय का कैपिटल स्ट्रक्चर और ये वाला नया कैपिटल स्ट्रक्चर, ये दो चीज अगर आप सही से भरते हो तो आपका मास्टर डेटा बहुत आसानी से चेंज हो जाएगा। ये दोनों में अगर आप गड़बड़ कर दिए तो बस झमेला है, ठीक है। और एसेट 7 ऐसा फॉर्म नहीं है कि आप एक बार फाइल कर दे तो उसको वापस कैंसिल करवा सकते हो, इट्स नॉट अलाउड एट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका शेयर है, इक्विटी शेयर्स है, क्लास ऑफ शेयर्स क्या है, इक्विटी है। नंबर ऑफ शेयर्स अभी एग्जिस्टिंग कितना है, 2,10,000 शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट आपको दिख गया है। एग्जिस्टिंग इशूड कैपिटल कितना है, सेम होगा, 2,10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 21 लाख, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये रिवाइज, यहाँ लिख रहा है रिवाइज, बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर्स 2,10,000 तो नहीं रहेगा सर, मेरा बढ़ के हो जाएगा 3,60,000, सॉरी 36 1 2 3 4 36,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। टोटल अमाउंट, ये क्या रिवाइज्ड, एक छोटा सा गड़बड़ है, वेट, यहाँ क्या था, क्लास और रिवाइज ऑथराइज कैपिटल इतना, रिवाइज इशूड कैपिटल, हाँ रिवाइज इशूड कैपिटल कितना रहने वाला है, 2,10,000 ही होने वाला है, 10 ईच इतना, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स, रिवाइज सब्सक्राइब कैपिटल अगेन 2,10,000, 10 ईच। ये क्या है, रिवाइज पेड अप कैपिटल अगेन 2,10,000, बता रहा हूँ क्यों लिख रहा हूँ,
ठीक है, बताता हूँ। इस वाले पॉइंट को एकदम ध्यान से समझाऊंगा, प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ समझ लेना बॉस, नहीं तो हो जाएगा फॉर्म में गड़बड़। और यहाँ वाला अगर आप गड़बड़ कर दियो ना तो मास्टर डेटा में यही वाला चीज रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। इस वाले में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहर खा लेना अगर गड़बड़ हो गया तो, इस वीडियो को देखने के बाद भी गलत हुआ तो अब प्लीज ज्यादा पावर होना नहीं, बर्गर खा लेना वो भी जहर ही है, ठीक है। आजकल तो हर खाने में हर चीज में जहर मिल रहा है, मतलब आप कुछ भी खाओ, आप जो चीज खाना निकाल कुछ भी पकड़ के खाओ, प्री पैक्ड फूड, ये फूड ब्लॉगर या फिर जो भी रहते हैं एक ही चीज बोलेंगे, भाई इसमें भी कैंसर होता है, हर एक चीज में कैंसर होता है, तो खाए क्या अपने हवा, उसमें भी बोल रहे हो जहर है, सब जगह जहर ही है। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या आपकी कंपनी का, इक्विटी शेयर है, टाइप ऑफ क्लास इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर्स, अभी आज की डेट पे मेरी कंपनी में कितने इक्विटी शेयर्स हैं, एग्जिस्टिंग ऑथोराइज कैपिटल, एग्जिस्टिंग ऑथोराइज कैपिटल 26 लाख है ना, एग्जिस्टिंग आज की डेट पे मेरी कंपनी में ऑथोराइज कैपिटल कितना है, 26 लाख है, सॉरी 2,60,000 है, 10 रुपया ईच, 26 लाख का टोटल कैपिटल होता है, ठीक है। आगे बढ़ो। एग्जिस्टिंग इशूड कैपिटल मतलब कितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हुए हैं इस 26 लाख में से, तो 2,10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 मतलब 21 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए हुए हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग सब्सक्राइब कैपिटल आज की डेट पे कंपनी में कितने शेयर्स जितने इशू किए उतने ही सब्सक्राइब किए हैं हमारे केस में, तो 2,10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, उतने ही शेयर सब्सक्राइब भी हुए। एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल कितना है, सेम 2,10,000 ऑफ ₹10 ईच, जितने इशू किए उतने ही सब्सक्राइब हुए उतने ही पेडअप हुए। अब इशू का मतलब होता है मैंने इतने नंबर ऑफ शेयर्स को इशू किया मार्केट में, ठीक है। लोगों ने कितना परचेस किया, अगर मान लो लोगों ने कम परचेस किया है तो मेरा इशूड ज्यादा रहेगा, परचेस कम रहता है, ठीक है। और पेडअप कितना मैंने मतलब कितना कैपिटल मंगाया, 10 रुपया मंगवाया, 8 रुपया मंगवाया, 5 रुपया मंगवाया, तो तीनों अलग अलग चीज होती है। बट इन जनरल छोटी कंपनियों में जहाँ पे सब चीज नॉर्मली रहता है, मतलब सारा जितना इशू करेंगे फैमिली ओन्ड कंपनी में जितना इशू है उतना ही पेडअप है उतना ही सब्सक्राइब है, तीनों सेम रहता है, ठीक है। वो वहाँ चेंज नहीं होता है। जब आप लिस्टेड की बात करो, थोड़ी बड़ी कंपनियों की बात करो तो थोड़ा कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा। अब रिवाइज कैपिटल स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लेते ही नहीं बैक हो जाएगा, बैक हो गया क्या, ये एक बहुत गंदा प्रॉब्लम है, हो गया लग रहा है बैक, ठीक है। मैं फिर से डाल देता हूँ क्लास ऑफ शेयर्स की, 2 उंगली से जहाँ स्लाइड करो पीछे चला जाता है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स 10 ईच, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर 2 4 1 2 3 4, पूरा फॉर्म आ गया क्या वापस से, ए भगवान। एक काम करता हूँ, पॉज करके मैं पूरा फॉर्म भर के वहां जाता हूँ फिर बताता हूँ। ओके मैं वापस आ गया। इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स, एग्जिस्टिंग ऑथराइज कैपिटल, मैं अभी ऊपर वाला भरा हूँ। एग्जिस्टिंग ऑथराइज कैपिटल कितना है इस कंपनी का, 2,60,000 ऑफ ₹10 ईच, इशूड कैपिटल 1 2 3 4 10, ठीक है। रिवाइज ऑथराइज कैपिटल कितना होने वाला है मेरा, रिवाइज ऑथराइज कैपिटल होने वाला है 36, ठीक है, 10 ईच। रिवाइज इशूड कैपिटल कितना होने वाला है, इशूड कैपिटल आपका चेंज नहीं हो रहा है आज के डेट पे, इस बात का बस ध्यान रखना। यहाँ पे जो रिवाइज इशूड कैपिटल बोला है ना, इसका मतलब है कंपनी सिर्फ ऑथोराइज कैपिटल बढ़ा रही है, इशू कैपिटल अभी नहीं बढ़ा रही है। इशू कैपिटल कब बढ़ाएगी, जब पास 3 फाइल करेगी। तो आज की डेट पे इशूड कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, वो जो 2,10,000 था वही 2,10,000 रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप देख रहे हैं, तीनों में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आपका रिवाइज जो एज इट इज था वही रहेगा, मतलब कैपिटल जो इशू कर दिया है, सिर्फ ऑथोराइज वाला बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि कंपनी एसेट 7 के थ्रू इंक्रीज नहीं कर रहा है अपना कैपिटल, ठीक है, सिर्फ अपना ऑथोराइज कैपिटल बढ़ा रहा है, ना कि पेड अप कैपिटल। विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैज बीन ऑल्टर्ड, क्या आपको आर्टिकल भी ऑल्टर करना है, अगर यस तो ऑब्वियसली, और एमओई ऑल्टर करना है क्या। अब यहाँ पे आपके पास देखो कितना प्यार से पूछ रहा है ऑल्टर करना है क्या, अगर आप नो करोगे तो बोलेगा बेटा आगे नहीं जाने देंगे, नो करोगे ना तो बोलेगा ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओ इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट फॉर द you cannot be selected, no cannot be selected, sorry my bad, no cannot be selected। तो आपको अल्टीमेटली यस करना ही पड़ेगा। सेव करिए एंड देन आपको बोलेगा नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको पूछेगा भाई, आपका यहाँ पे दिखा देगा स्टैम्प ड्यूटी कितना आ रहा है भाई, 1,500 रुपया का आ रहा है, ठीक है। और कौन सा स्टेट में, छत्तीसगढ़ में स्टैम्प ड्यूटी आ गया।
कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन फॉर अल्टरेशन ऑफ कैपिटल, यहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन लगा देना है। मैं एक काम करता हूँ, कोई भी रेजोल्यूशन उठा के लगा देता हूँ, रेजोल्यूशन क्या कुछ भी लगा दिया PDF, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टर वायरेक्टर का नाम डालना होगा। एक तो ये बंदा का नाम डाल देता हूँ, आई डैश, क्या हूँ मैं, डायरेक्टर हूँ, आई एम डायरेक्टर। उनका DIN नंबर डालना होगा। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर DIN नंबर एक्टिव होना चाहिए, मतलब DR3 KYC वगैरह फाइल हुआ होना चाहिए, तभी आगे जाएगा। अब आपको नेक्स्ट करना, अच्छा इन केस मैक्सिमम स्टैम्प ड्यूटी हैज बीन इंक्रीज, ये क्या चीज का बोला है, डिटेल ऑफ दिस मैक्सिमम स्टैम्प ड्यूटी पेबल हैज बीन ऑलरेडी, नहीं स्टैम्प ड्यूटी पे किया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज 0 लिख दो। नील का ऑप्शन दिखा क्या, नील अलाउ करता है, हाँ ये भी लिख सकते हो आप, 0 लिख दो, नील लिख दो, जो लिखना लिखो, आगे बढ़ो, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये देखो पूरा आपको फॉर्म एक बार दिखा देगा, एक नजर डाल लो इसके ऊपर, जो भी आपकी इच्छा करे। उसके बाद आपको बोलेगा प्रोसीड टू EMOA, ठीक है। आप प्रोसीड कर जाओ EMOA के लिए। कभी कभी यहाँ पे साइट बहुत प्रॉब्लम करता है, MOA का पेज नहीं खुलता है, तो इस सिचुएशन में आपको इनकॉग्निटो में मूव करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, द नेम ऑफ द कंपनी इज डैश, कंपनी का ये दिख रहा है कुछ, मेन ऑब्जेक्टिव इतना घटिया सा दिख रहा है, इतना घटिया, ये डाल के सेव मत कर देना, ठीक है। डायरेक्टर खून पी जाएगा, ये बात ध्यान रखना, कंपनी में आपका खून पी जाने वाली है अगर ये वाला आप ऑब्जेक्टिव एज इट इज सेव करके प्रोसीड कर गए, क्योंकि कंपनी को तो ऐसा MOA मिला होगा ना कभी न कभी बॉस, ऐसा तो उसका MOA बना ही होगा। अब इस मेमोरेंडम का आपको पूरा का पूरा जितना क्लॉज है, मेन क्लॉज, सारा क्लॉज एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा। ये पता नहीं किसी और कंपनी का है, मैं उठा के बस डाल रहा हूँ, ठीक है। आप प्लीज सही से डालना, ये मत कि अंधाधुन कुछ भी डाल दूं। ये 5 क्लॉज डाल दिया। एंसिलरी में जितना आपके क्लॉजेस हैं ये सारा उठा के डालना पड़ेगा, मेन क्लॉज और ये वाले क्लॉज सब सारे ऐड डालने के बाद एक बार प्रॉपर चेक भी कर लेना। अच्छा एक चीज और, मेरा इस MOA के पास था, यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला चीज, ये नहीं आएगा 4th and 5th नंबर पॉइंट। अब बोलो क्यों, 4th and 5th नंबर पॉइंट में क्या है, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड अप टू अमाउंट, जो भी है ये, द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डैश रुपीज डैश डैश डैश, ये दोनों नहीं आएगा। क्यों बोलो तो, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म में ऑलरेडी 4 नंबर पॉइंट एंड 5 नंबर पॉइंट रहता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको अपने उस जगह से नहीं उठाना है। आ गया भाई, ये यार इतना गंदा लगता है, अरे यार थोड़ा सा रुक जा प्लीज, इतना नहीं उठाना है, ठीक है। और ट्राई करना कि ये थोड़ा फॉर्मेट वगैरह मेंटेन रहे। देखो द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी अभी का टाइम में देखो कैपिटल ये ऑटोमेटिक फिल कर लेगा 3,60,000, क्या इतना ही था, 3,60,000 मतलब 3,60,000 शेयर ऑफ ₹10 मतलब 3,60,000 शेयर, राइट। अब देखो डिवाइडेड इनटू व्हाट, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 3,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये छोड़ दो ना चाहो छोड़ दो, एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सब्सक्राइबर सीट, अब ये फर्स्ट सब्सक्राइबर सीट क्या होता है, जो आपका MOA के लास्ट में, अब MOA का लास्ट में दिखाऊंगा तो फिर पर्सनल डिटेल दिख जाएगा, ये दिक्कत है। छोड़ो, MOA के लास्ट में जाना एकदम अंत में, ठीक है। वहां पे देखना अगर अभी वाला नया वाला कंपनी फॉर्म हुआ होगा तो वहां पे आपको मतलब डायरेक्टर का नाम, जो भी शेयर सॉरी जो सब्सक्राइबर उसका नाम, एड्रेस, उसका ऑक्यूपेशन लिखा रहेगा, उसका डेट रहेगा, वहाँ DIN नंबर, वहाँ पे पैन नंबर या DIN नंबर रहेगा, फिर उसका DSC लगा होगा, वो वाला पेज को आपको यहाँ पे चिपकाना है। व्हाट आई विल सजेस्ट, एक ब्लैंक लगा दो और एक वाले में स्टैम्प करके साइन किया हुआ लगा दो, दोनों लगा दो यहाँ पे, ठीक है। जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ द ROC कि भैया हमारा सारा कुछ ओके है, ताकि आपका बेकार में रिसबमिशन का झमेला ना रहे, ठीक है। तो आई अटैच बोथ ऑफ द, एक ब्लैंक वाला मतलब ब्लैंक मतलब जो नॉर्मल एज इट इज PDF वाला था वो भी ले लिया, एक वाले में जिसमें स्टैम्प करके डायरेक्टर का साइन किया हुआ था। तो पहले का क्या सिचुएशन था, अभी दोनों लगा दिया, आपकी इच्छा। रेजोल्यूशन नंबर प्लीज 1 2 मत लिखिएगा, 4 लिखिए, 5 लिखिए, जो भी लिखिए। डेट आप यहाँ पे बोर्ड मीटिंग वाला डाल सकते हैं, कोई अत्याचार नहीं यहाँ पे, ठीक है। द फॉलोइंग अमेंडमेंट हैज बीन एडॉप्टेड टू द MOA। अब यहाँ पे MOA में क्या अमेंडमेंट आया हुआ है आपके MOA के अंदर, MOA के अंदर ये 5 नंबर अमेंडमेंट लाया गया है। तो 5 नंबर अमेंडमेंट यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। इस कितना कैपिटल था जो आपका अमेंडमेंट आया, यहाँ पे देखो, ये रुक जा भाई, एक जगह रुक जा, थम जा, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे पॉइंट, 3,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, बस यही अमेंडमेंट आया है। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज
इज 3,60,000 ऑफ ₹10 ईच। अब ये डिवाइडेड इंटू डैश डैश जो भी आपको यहाँ पे अपने हिसाब से लिख लेना है, मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है। प्लीज भावनाओं को समझिए, शब्दों पे मत जाइए। अब यहाँ पे देखो डिन दिख रहा है ऑटोमेटिक, कोई जो भी डायरेक्टर का डिन नंबर आपका यहाँ पे है 09518, तो वही वाले डायरेक्टर का डिन नंबर यहाँ पे आप चूज करिए 09518। चलो चूज कर लिया। अब इसको मेल करना है जस्ट सबमिट, ठीक है। अब ये देखो एसएस फॉर्म 7 फॉर्म सबमिट हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्म जनरेट हो गया फॉर्म सबमिट हो गया, नहीं, दिस फॉर्म इज जस्ट क्रिएटेड, ठीक है। अब ये देखो फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको पीडीएफ दोनों अटैच करना होगा, एमओए का भी फॉर्म अटैच करना होगा, एसएस 7 भी अटैच करना होगा। दोनों अटैच करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट आप कर पाओगे। माई एप्लीकेशन में जाके ये फॉर्म आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दिख रहा है आपको माई एप्लीकेशन में, अभी संदीप एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भरा ना हमने, तो यहाँ पे आप जाके डाउनलोड पीडीएफ में जाके दोनों पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैं इस फॉर्म को एज इट इज छोड़ दूं, देखो कितना घटिया काम करूंगा, अगर मैं इस फॉर्म को एज इट इज छोड़ दूं ना, ये जो कंपनी है अगर अभी एसएस 7 भरना चाहे तो फाइल नहीं कर पाएगी। जब ये फाइल करने जाएगी बोलेगा ऑलरेडी एसआरएन इज एग्जिस्ट फॉर दिस एसएसएन नंबर। मतलब कितना वाहियात चीज है। मैं चाह के भी अब ये बंदा ओरिजिनली अभी फाइल करना चाहिए तो नहीं फाइल कर सकता। मैं अभी ऑब्वियसली एसआरएन कैंसिल कर दूंगा, इतना ढीठ इंसान नहीं हूं मैं, आपको बताने के लिए जस्ट जनरेट किया था, ठीक है। तो ये फॉर्म रेडी हो चुका है, फॉर्म जस्ट अपलोड करना होगा डीएसए लगा के एंड देन आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद दिस फॉर्म इज एन एसटीपी फॉर्म, ठीक है। सो वोंट टेक मैक्सिमम टाइम। देखो मैं दिखाई देता हूँ इतना सर, HH7 यहाँ पे आप जाओगे हेल्प किट में, रिवाइज इंस्ट्रक्शन दिख गया, आ जाओ बेटा नीचे, एकदम नीचे जाना है, एकदम आखिरी में यहाँ पे देखो द फॉर्म SS7 शैल बी प्रोसीड इन नॉन एसटीपी मोड, सॉरी नॉन एसटीपी मोड, नॉट इन एसटीपी मोड। तो आपका एसटीपी मोड में तो जाने जरा, नॉन एसटीपी मतलब अप्रूवल बेस्ड रहेगा। तो ये अब अगर अप्रूव होता है तब आपका दिखेगा, अप्रूव नहीं होता है तो अलग बात है। तो ये नॉन एसटीपी है तो टाइम लगेगा, शायद 2 दिन, मेरा 1 दिन के अंदर अप्रूव हो गया था बिकॉज सारा कुछ ठीक था। सारा आप डॉक्यूमेंट एक बार में अटैच कर दो, प्रॉपर तरीके से अटैच करो, 1 दिन में अप्रूव हो जाता है, 1 से 2 दिन में अप्रूव हो जाता है। बट अगर आप कुछ गंडोगोल करके रखे हो तो ये 2 दिन 3 दिन खिंच जाता है, 1 हफ्ते भी खिंच जाता है, कभी कभी फॉर्म अटक जाता है अगर आप बहुत वाहियात फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। तो ये बात का याद रखना, जब कैपिटल बढ़ा रहे हो तो बहुत पेशेंस स्किल्स। आई ऑलवेज से जब भी आप ये सब बड़ा बड़ा अमाउंट वाला फॉर्म भरते हो ना तो एकदम रिलैक्स, पास 3 भर रहे हो, SS7 भर रहे हो, ये सब फॉर्म जब भी भर रहे हो ना तो एकदम MGT7 AOC4 ये सब भर रहे हो तो एकदम रिलैक्स हो जाओ, आराम से बैठ के सोचो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बिकॉज अगर गड़बड़ कर दिए तो ये सारे फॉर्म रेक्टिफाई नहीं होते हैं, ठीक है। पास 3 तो और कभी वो फॉर्म डिलीट ही नहीं हो सकता। एक बार गलत फॉर्म सबमिट हो गया ना, वो फॉर्म पड़ा रहेगा, भले गलत रहेगा, वो डिलीट नहीं हो सकता है। दिस इज वो आरओसी के जुरिडिक्शन में नहीं है उसको डिलीट करना, डिफेक्टिव करने का जुरिडिक्शन ही नहीं है आरओसी का, तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी है आई होप आपका सारा डाउट क्लियर किया है मैंने। अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ है तो बॉस कमेंट सेक्शन जिंदाबाद है, आपके पास गूगल का फॉर्म दिया हुआ है, अगर आप चाहते हो कि हम आपकी हेल्प कर दे तो आपको फॉर्म सब कुछ मिल गया है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। मेरे को भरोसा है, इतना मैंने किया आपके लिए। और आपको मेरे लिए एक काम करना है, चैनल को लाइक करना है, मतलब वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आगे नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल फाइलिंग, अब देखो आपको पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाओ, ऑथराइज कैपिटल बनाने का पूरा प्रोसेस बता देंगे, ये कर लेना है, खत्म, ये कर लेना है, बस हो गया। अरे भाई अंदर का कौन बताएगा, मैं बता रहा हूँ ना, तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। इतना मेहनत से मैंने बताया, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना बस, ओके। अभी मैं काम करता हूँ ऑन दिस वीडियो ऑन रिकॉर्ड, मैं एसआरएन कैंसिल कर देता हूँ, वरना तुम लोग लांछन लगाओगे मेरे पे, भैया आप एसआरएन कैंसिल नहीं करते हो, बाकी लोग का बिगड़ जाता है। देखो एसआरएन कैंसिल कर दिया, ठीक है, डोंट वरी। चलो ठीक है, आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई भी है तो आई एम हियर टू हेल्प यू, डोंट वरी। कमेंट सेक्शन जिंदाबाद है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा गूगल का फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको फिलअप करो, जो भी हेल्प चाहिए। 1 से 2 कंसल्टेंसी से फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम माई एंड। उसके बाद अगर आप करते हो तो फिर हमको कंसल्टेंसी चार्ज करना पड़ता है, मजबूरी है, नहीं तो आप हर आधे घंटे फोन करोगे, भैया ये वाला बता दो ना, भैया वाला बता दो ना, मजबूरी है हमारी, ठीक है। जो भी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो आई होप मैं इंक्रीज ऑफ कैपिटल के ऊपर बताऊंगा, कन्वर्शन ऑफ लोन के ऊपर बताऊंगा, ठीक है।